Assalamualaikum to everyone. Welcome to my channel Mavish Bhatti. In our today's video, we are going to study about biofilm and steps in biofilm formation. So let's start our today's video. Biofilm. So what is basically biofilm? A biofilm is an aggregate of microorganism. Okay? Now you will think, what is the aggregate of microorganism? So basically the aggregate of microorganism means collection of one or more type of microorganism. That is known as aggregate of microorganism. So a biofilm is an aggregate of microorganism in which cells are stuck to each other. Stuck means closely contact of microorganism with each other. Okay, in which cells are stuck to each other or to the surface is called biofilm. तो बायोफिल्म क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की अटैचमेंट होती है आपस में या फिर किसी सरफेस के साथ, इस चीज़ को हम कहते हैं बायोफिल्म. And now the steps of biofilm formation. There are 4 steps in biofilm formation. Number 1, attachment. Number 2, formation of microcolony. Number 3, formation of matrix. Number 4, mature biofilm. Now these all are the steps. Number 1, attachment. Attachment means adherence of bacterial cell to the surface is called attachment. तो अटैचमेंट क्या होता है कि जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सरफेस के साथ कनेक्ट होता है, कंबाइन होता है, तो इस चीज़ को हम कहते हैं अटैचमेंट. दिस एडहेरेंस अकर्स थ्रू द अपेंडेजेस. तो ये जो अटैचमेंट हो रही है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, ये अपेंडेजेस के थ्रू हो रही है. एंड नेम द अपेंडेजेस थ्रू विच बैक्टीरिया अटैच टू द सरफेस. तो अपेंडेजेस के नेम जिसके थ्रू बैक्टीरिया का सेल जो है सरफेस के साथ अटैच होता है. एंड दीज अपेंडेजेस आर फ्लैजिला, पाइली, कर्ली. तो ये नाम है, ये मोटिलिटी फैक्टर है, बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, तो बैक्टीरिया के इनसाइड ये जो मोटिलिटी फैक्टर होते हैं ये मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं. इनके थ्रू बैक्टीरिया क्या करता है, सरफेस के साथ अटैच होता है. Number 2, formation of microcolony. When bacterial cells stuck to each other or stuck together to form group. तो जब बैक्टीरिया के सेल एक दूसरे के साथ स्टक हो जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, ठीक है, जब उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्लोजली रिलेशन हो जाता है तो ये फॉर्म करते हैं ग्रुप के फॉर्म में ये बन जाते हैं. एंड दिस ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोकॉलोनी. तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपस में कनेक्ट हुए फिर ग्रुप बनाया, इस ग्रुप को हम कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोकॉलोनी. व्हेन दीज सेल्स फॉर्म माइक्रोकॉलोनी एट दैट टाइम मोटिलिटी फैक्टर इनहेबिटेड. तो जब बैक्टीरिया के सेल जो हैं वो आपस में क्लोजली कांटेक्ट हो जाता है और ग्रुप बनता है, तो जब ग्रुप बन जाता है तो मोटिलिटी फैक्टर यानी कि जो फ्लैजिला है वो स्टॉप हो जाता है, वो फंक्शन नहीं करता बैक्टीरिया में. ओके, एंड द मोटिलिटी फैक्टर्स आर दोज फैक्टर दैट हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल. तो मोटिलिटी फैक्टर वो फैक्टर होता है जो बैक्टीरिया को मूव करने में हेल्प करता है. Number 3, formation of matrix. The aggregation of bacterial cell produce matrix. तो जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एग्रीगेशन होती है आपस में तो मैट्रिक्स प्रोड्यूस करते हैं. एंड दिस मैट्रिक इज कॉल्ड EPS. तो इस मैट्रिक को कहा जाता है EPS. एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज फॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स. EPS stand for extracellular polymeric substance. And now quorum sensing. So the quorum sensing is a molecule
that help in further formation of biofilm is called क्यूरम सेंसिंग। तो ऐसा मॉलिक्यूल जो बायोफिल्म को फर्दर फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है उसको हम कहते हैं क्यूरम सेंसिंग। एंड इट इज़ ए सिंपल कम्युनिकेशन नेटवर्क बिटवीन बैक्टीरिया। तो क्यूरम सेंसिंग क्या होता है, ये कनेक्शन होता है जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप बन जाता है तो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो वो कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं। इस चीज़ को हम कहते हैं क्यूरम सेंसिंग। वाई दिस कम्युनिकेशन नेटवर्क इज़ नेसेसरी, तो ये जो आपस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कनेक्ट हो रहे हैं कम्युनिकेशन नेटवर्क के थ्रू, तो वो कम्युनिकेशन नेटवर्क क्यों नेसेसरी है। दिस कम्युनिकेशन नेटवर्क अलाउज द बैक्टीरिया टू सर्वाइव एंड ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबायोटिक और डिटर्जेंट। तो जब ऐसी कंडीशन हो जाती है जब हम एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं या फिर डिटर्जेंट, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बायोफिल्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन करते हैं, तो जब ये कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है उन बैक्टीरिया में, तो ये कम्युनिकेशन नेटवर्क क्या करता है कि ये बैक्टीरिया को सर्वाइव करने में और ग्रो करने में हेल्प करता है, चाहे वो एंटीबायोटिक की प्रेजेंस ही क्यों ना हो। यानी अगर इन्वायरमेंट सुइटेबल ना भी हो बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए, यानी कि एंटीबायोटिक उस पर अफेक्ट नहीं करेगी, डिटर्जेंट या फिर अनकंडीशन इन्वायरमेंट में भी बैक्टीरिया जो है इन नेटवर्क्स के थ्रू जो है वो ग्रो कर जाएगा। And now the mechanism of क्यूरम सेंसिंग इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो क्यूरम सेंसिंग का मैकेनिज़्म कैसे होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। वी ऑल नो कि बैक्टीरिया के दो टाइप्स होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, तो दोनों में डिफरेंट मैकेनिज़्म है। इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अ बायोमोलिक्यूल कॉल्ड ओलिगोपेप्टाइड्स। ओके, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होता है, ओलिगोपेप्टाइड होता है प्रेजेंट। वो क्या करता है, ये बायोकेमिकल ओलिगोपेप्टाइड बेसिकली इट इज़ अ पेप्टाइड दैट कंटेन 20 अमाइनो एसिड दैट इज़ नॉन एज ओलिगोपेप्टाइड। तो ये ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होता है एंड दिस बायोकेमिकल डिफ्यूज थ्रू द वाटर चैनल। ये जो ओलिगोपेप्टाइड है ये वाटर के चैनल के थ्रू डिफ्यूज़ हो जाता है, यानी कि बाहर आ जाता है, ठीक है, सेल से, एंड बाइंड विद द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ जो है बाइंड होना स्टार्ट करता है। फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर में क्या होता है कि प्रोटीन प्रोड्यूस होते हैं, एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं एंड इंड्यूस द वायरुलेंस जीन एंड कोड फॉर द वायरुलेंस फैक्टर एंड बायोफिल्म। फिर क्या करता है ये, जब ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर के साथ बाइंड हो जाता है तो वायरुलेंस की जो कैपेसिटी है, यानी कि वो जीन जो डिजीज़ काज करते हैं, वायरुलेंस हो, ख़तरनाक होते हैं, उनको इंड्यूस कर देता है एंड कोड करता है वायरुलेंट फैक्टर एंड बायोफिल्म को। एंड नाउ द मैकेनिज्म ऑफ क्यूरम सेंसिंग इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में सेम ही मैकेनिज्म है, लेकिन बायोकेमिकल जो यूज़ होता है ग्राम नेगेटिव में वो डिफरेंट है, मैकेनिज्म सारा सेम है। सो इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अ बायोमोलिक्यूल कॉल्ड असाइल होमोसीरीन लैक्टोन्स AHLS। तो ये बायोमोलिक्यूल का क्या करता है, दिस बायोमोलिक्यूल डिफ्यूज थ्रू वाटर चैनल। सेम जो ग्राम पॉजिटिव में प्रोसेस था वैसे ही ये वाटर चैनल के थ्रू जो है बाहर चला जाता है, यानी कि डिफ्यूज़ होता है एंड बाइंड विद ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का वही काम होता है कि प्रोटीन या फिर एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं। सेम प्रोसेस अगर बैक्टीरिया और फंगाई दोनों साथ हो, पहले तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे, फिर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे, अब बैक्टीरिया भी हो फंगाई भी हो, फिर जो मैकेनिज़्म होता है उसमें जो बायोकेमिकल यूज़ होता है वो है 3-OZO-C12 होमोसीरीन लैक्टोन। सेम प्रोसेस है, सिर्फ बायोकेमिकल जो है वो चेंज है। एंड नंबर 4, मैच्योर बायोफिल्म। मैच्योर बायोफिल्म मीन्स डिस्पर्शन ऑफ बायोफिल्म इज कॉल्ड मैच्योर बायोफिल्म। तो जब जो लेयर होती है या फिर स्किन होती है, ठीक है, तो उससे डिस्पर्स होना स्टार्ट होते हैं बायोफिल्म, इसको हम कहते हैं मैच्योर बायोफिल्म। आफ्टर मैच्योरेशन डिस्पर्शन ऑफ बायोफिल्म विल अटैच विथ ईच अदर with the other surface. Okay,
क्या होता है कि जब डिस्पर्जन हो जाती है माइक्रो और बायोफिल्म की, तो उसके बाद मैचुरेशन के बाद क्या होता है कि ये फिर से जाके अटैच होते हैं किसी और सरफेस के साथ। फिर ये साइकिल जो है चलती रहती है, वैसे ही अटैचमेंट होगी, फिर सेकंड प्रोसेस, थर्ड, फिर ये फोर्थ प्रोसेस होगा। एंड दिस इज डायग्राम थ्रू विच यू कैन ईजीली अंडरस्टैंड द स्टेप्स। तो अटैचमेंट में क्या हो रहा है, ये जो आप ग्रीन कलर के देख रहे हो ये बैक्टीरिया हैं। तो बैक्टीरिया क्या करेंगे, ये सरफेस के साथ अटैच होंगे। ठीक है, जब बैक्टीरिया का क्लोज कांटेक्ट हो जाता है सरफेस के साथ, इस चीज़ को हम कहते हैं अटैचमेंट। और पहले ही मैंने बताया कि जो अटैचमेंट होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें फ्लैजिला होता है मोटिलिटी फैक्टर। तो उन मोटिलिटी फैक्टर के थ्रू ये सरफेस के साथ अटैच होते हैं। ओके, सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है, माइक्रो कॉलोनी फॉर्मेशन। अब जो ग्रीन कलर में माइक्रो ऑर्गेनिज्म सेपरेट हैं वो एक ग्रुप बनाएंगे, और इस ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कह रहे हैं माइक्रो कॉलोनी फॉर्मेशन। फिर थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, क्यूरम सेंसिंग में इन ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कम्युनिकेशन नेटवर्किंग बनती है। ठीक है, तो वो कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है वो क्यूरम सेंसिंग कहा जाता है उससे। और फिर फोर्थ प्रोसेस में क्या होता है, फोर्थ स्टेप में मैच्योर बायोफिल्म। यहाँ पर क्या होता है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये जो बायोफिल्म है, ये डिस्पर्स होना स्टार्ट करते हैं। ये जो आप वाइट कलर की लेयर देख रहे हो, इससे डिस्पर्स हो जाएंगे और फिर दोबारा जाके ये सरफेस के साथ अटैच होंगे। तो ये दोबारा साइकिल जो है वैसे ही स्टार्ट होगी। Thank you so much guys for watching my video. Hope you like my video. If you like my video, please subscribe my channel. Thank you so much.